This is the scenario what I'm going to discuss is actually पूछा जा चुका है 2021 के फिजिक्स ओलंपियाड में इसके बारे में बात। तो मैं आई रियली वांट कि आपके सामने भी इस पे सवाल आने चाहिए बिकॉज जे एडवांस के लिए काफी ज्यादा पॉसिबल है और जो बच्चे ओलंपियाड के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये आई ओपनिंग होगा, इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा। समझने की कोशिश करते हैं क्या है। जैसे हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, लेट्स से चार्ज का चार्ज Q और रेडियस इसका R है और इसको दो सिनेरियो मैंने दिखाया है। इसका ये फ्रंट व्यू है और इसका ये साइड व्यू दिखाया हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू है, एक्चुअली ये साइड व्यू नहीं है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाया हुआ है और ये फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू मतलब जिसमें आपको वो 3D का सेंस कराए कि हाँ ये रिंग इस तरह की प्लेन में है और ये इसकी एक्सिस है। आई होप ये फील आ रहा होगा कि रिंग और ये इसकी एक्सिस है। ये इस पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है, ये आपको पता है। और आप में से सभी को ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर एक्सिस पर कोई -Q चार्ज यहाँ पे रखूं, एक्सिस पर कोई -Q चार्ज यहाँ पे रखूं तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करके सेंटर में पहुंचेगा। सेंटर पहुंच के जब आएगा तो इसके वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी तो एक्सिस के आगे जाएगा, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इट विल ऑसिलेट। यानी कि कहीं पर भी अगर मैं -Q चार्ज को इस लाइन पे रखूंगा इस रिंग के सामने एक्सिस पर तो वो ऑसिलेट करेगा और अगर ये डिस्टेंस स्मॉल है तो वो एसएचएम करेगा। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। अगर ये डिस्टेंस जो हमारे पास x है, x एसएचएम करेगा इफ x इज स्मॉल। x स्मॉल होगा तो ये एसएचएम करेगा। ये हमने सवाल किया हुआ है क्योंकि सेंटर पर उस पर नेट फोर्स 0 होता है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेंटर पे -Q चार्ज को रखा जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर मैं इस -Q चार्ज को उसी के प्लेन में थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर दूं, यहां पर -Q चार्ज आया तो क्या ये भी एसएचएम करेगा? क्या ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? इसके बारे में बात करनी है। अगर ऑसिलेट करेगा और एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है इस पर्टिकुलर सवाल में। तो अगर पहली बात आप देखें कि इस -Q को यहां पे अगर हल्का सा लेकर आए तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो -Q चार्ज यहां पे लेके आए वो हल्का सा अगर डिस्प्लेस किया तो वो उधर ही की तरफ जाता है, वो ऑसिलेट नहीं कर सकता। रीजन बहुत सिंपल है क्योंकि यहां पर इधर जितना आप सेंटर से इधर जाते हैं इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होने लगता है, यानी कि वो पावरफुल साबित होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर ये हमारे पास एक रिंग है तो यहां से अगर मैं यहां पर x डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पे जाऊंगा तो इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस पोर्शन का ज्यादा होगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी दिशा जो होगी वो इस तरफ होगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ऑब्वियसली -Q चार्ज टुवर्ड्स द रिम भागेगा और वो वहां पर रिपेल हेलो डियर स्टूडेंट, नहीं करेगा। यानी कि आई एम ऑडिबल एंड इस लाइन में अगर इस प्लेन में अगर वाइब्रेट चलाया जाए तो उसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये बात समझ में आनी चाहिए। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्यों होगी, विच इज वेरी क्लियर, बहुत आसानी से प्रूव की जा सकती है कि अगर मैं P पॉइंट पर मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करूं, यहां पर मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करूं, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ करूं ऐसे करके, तो अगर आप देखें तो इस पोर्शन को अगर मैं कंसीडर करूं और इस पोर्शन को मैं कंसीडर करूं तो इन पे जो चार्ज होगा, अगर ये डिस्टेंस को मैं R1 बोलूं और इस डिस्टेंस को मैं R2 बोलूं तो ये जो dq1 जो चार्ज होगा वो प्रोपोर्शनल टू R1 होगा और dq2 जो चार्ज होगा वो प्रोपोर्शनल टू R2 होगा बिकॉज आर्क लेंथ पे चार्ज है तो आर्क लेंथ रेडियस के प्रोपोर्शनल है। इतनी फिजिक्स आपको आएगी तभी इस वीडियो का कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो dq1 प्रोपोर्शनल टू R1 है, dq2 प्रोपोर्शनल टू R2 है और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो k dq1 by R1 स्क्वायर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं तो E1 की बात करूं P पॉइंट पर, E1 at P की बात करूं तो वो होगा k dq1 by R1 स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो dq1 R1 के प्रोपोर्शनल है तो वो k by R1 के टाइप का आएगा, k by R1 टाइप का आएगा। इसका मतलब है जिसकी डिस्टेंस कम है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, यानी ये वाला डोमिनेट करेगा इस वाले के मुकाबले इस रिंग में, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आ गई। इसका मतलब है कि इस -Q चार्ज को अगर हल्का सा डिस्प्लेस किया ये ऑसिलेट नहीं करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द रिंग, ये रिंग की तरफ भाग जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यहां पे +Q चार्ज होता तो वो ऑसिलेट जरूर करता। तो +Q चार्ज अगर ऑसिलेट करता तो मैं चाहता हूं कि फॉर स्मॉल x
आप कोशिश करके दिखाइए और आप मेरे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे अपना सॉल्यूशन भेजिए और हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर स्मॉल एक्स, अगर या आप किसी से पूछ लीजिए, फॉर स्मॉल एक्स जो है वो हल्का सा डिस्प्लेस किया गया है, अगर स्मॉल एक्स है तो वो एसएचएम करेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, एसएचएम करेगा पॉजिटिव चार्ज। आप उसका टाइम पीरियड जो है वो निकालने की कोशिश करिए कि क्या आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, डिस्कस करिए, बिकॉज एक सवाल को सही से सॉल्व करने पर ये 50 स्टैंडर्ड सवाल मगने से, याद करने से, लिखाने से कहीं बेटर होता है। दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ द गुड स्टूडेंट्स। टॉपर्स कभी ऐसा नहीं कहते कि एक सवाल में मेरा आधा घंटा लग गया, मैं क्या करूं। वो कहते कि लग गया, पर इससे आधे घंटे में मैंने जितना दिमाग चलाया है, जितनी लर्निंग है यूज की है, जितना एनालिसिस किया है, वो मेरे आसान के 5 गुणे 2 करके 50 सवाल या 100 सवाल करने से कहीं बेटर होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज द, ये मैंने भी बोला हुआ कि ये जो पूरा का पूरा कॉलम है, ये सीरीज है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सच में इंटरेस्टेड हैं अच्छी पढ़ाई करने में, हायर लेवल फिजिक्स सॉल्व करने में, यानी जे एडवांस और ओलंपियाड के लिए जिनका टारगेट है, जो अच्छे से फिजिक्स को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज है। तो ऑब्वियसली ये फायदेमंद होगी उनके लिए। तो आप इसका भेजिएगा और जो मेरा ये नीचे टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं, और अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में तो इसका सॉल्यूशन बता ही दूंगा। थैंक यू वेरी मच।